अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें सत्संग में जाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। जैसे तुम शादियों में, पार्टियों में जाते हो, उसी तरह सत्संग में भी जाओ और सत्संग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इतना तो मन बना लो कि महीने में 1 या 2 बार सत्संग तो ज़रूर हो आओगे और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम आध्यात्म को अपने साथ लेकर चलोगे ना, तो लंबे रास्ते तक आराम से सफ़र करोगे और तुम जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाओगे उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। ऐसे तो तुम अक्सर जब अपना आकलन करते हो तो खुद को कम ही मानते हो। ये अच्छी और बुरी दोनों बात है इसमें। लेकिन फिर भी एक बात तुम्हें बताता हूँ कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। ये बात तो इस तरह सिद्ध होता है कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो तो सब कुछ जाता है तुम्हारा। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाता है, कहीं ना कहीं से सहायता मिल ही जाती है और सब बन जाता है तुम्हारा। और सबसे बड़ी बात है कि आज तुम जो हासिल किए हो, आज जो तुम्हारी संपत्ति, जो समृद्धि, जो ख्याति है, वो सिर्फ तुम्हारे वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। जिस रास्ते को तुमने अकेला चला था, अकेले मेहनत करी थी, उसका दर्द भी तुम्हें अकेले मालूम है। पर सोचो कि कितने साहसी हो तुम, जो वो सारी चीज़ों को तुमने लेकर चला, अपने मन को शांत रखा परेशानियों के दौर में। और ये इस बात को सिद्ध करती है कि तुम में श्रद्धा और सबूरी दोनों है। तुम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे प्रिय हो, ये बात तुम याद रखो। और जो श्रद्धा सबूरी रख सकता है तो वो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तुम ये भी याद रखो, तुम्हारे रिश्ते जो टूट गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं, सब वापस आ सकते हैं, सब सही हो सकता है। बस ये है कि तुम्हें अब हारना नहीं है। अब तुम्हें बस मजबूत होकर खड़ा रहना है। जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करना है ढेरों विश्वास के साथ, बस यही काफ़ी है। और तुम चाहे कितनी भी चिंता क्यों ना कर लो, जब तक सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अंदाज़ा नहीं होगा ना, सिर्फ तुम्हें अंदाज़ा रखने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग सीधे चलकर नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को प्यार से समझ नहीं आती जब तक वो धड़ाम से गिर नहीं जाते। तो जो गिर रहे हैं ना, उन्हें मैं खूब ऊपर उठाकर खूब खुशी से रखूँगा। जब तुमने सारे हाथ मेरे हाथों पर सौंपा है तो चिंता मत करो। बस सबके अपने अपने सफ़र हैं, वो उन्हें तय करने दो। घबराना ज़रा भी मत। चाहे मामले कैसे भी क्यों ना हो, चाहे मामले पुलिस के हो, कोर्ट कचहरी के हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हर परेशानी, हर आफत जो आई है वो मेरी मर्जी से किसी को कुछ सिखाने के लिए आई है और सीखते ही वो चली जाएगी। सब निर्दोष साबित हो जाएंगे। तुम चिंता तनीक भी मत करो। ये बस कुछ लोगों की बुद्धि को खोलने का एक नया मार्ग है। तुम केवल इसमें साईं प्रसाद का आनंद लेते जाओ। बदले की भावना से किसी को कुछ मत लौटाओ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ तुमसे। कोई तोहफा भी तुम्हें थोड़ी दे रहा है, वो भी तो मैं ही दिलवा रहा हूँ। इस बात का अंदाज़ा रखो। दो तो दिल से दो, खुश होकर दो, बदले के भाव से मत दो। और कोशिश यही करो ना कि जहाँ तुम्हें खाना आराम से मिल सकता है तो वहाँ दूसरों को वो मौका उपलब्ध करने जो दो। तुम श्रृंखला के इस पार रहो जहाँ तुम खुद लोगों को बनाकर खिलाओ, ना कि उस पार जहाँ तुम्हें भी हाथ बढ़ाकर मांगना पड़े। क्योंकि तुम में ये क्षमता है कि तुम ये कर सकते हो, तो कभी लो मत, हमेशा दो। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। जो तुम्हारे जेब में रहे ना, बस वही काफ़ी है। बाकी एक बात और याद रखो कि जो जिसका है वो सामान उसे ही लौटाना है। किसी और का सामान पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो उसे तुम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इस बात का ध्यान रखो। और किसी को भिक्षा देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जिद मत करो। कहना है कह दो, पर जिद मत करो। पीछे मत पड़ो किसी के। क्योंकि जो बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे, हो सकता है कोई कारण हो कि वो ये सब ना कर सके। तो इसलिए जिद नहीं करना है, केवल एक बार जिक्र करना है। इस बात का भी ध्यान रखो। छोटी छोटी बातें हैं, पर सबका दिल रख लो। तुम्हारे लिए तो मैं ही हूँ और काफ़ी हूँ। हमेशा एक बात का गांठ बांध लो कि गलत का साथ तुम्हें नहीं देना है। चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों ना कहे, तुम्हें परिवार का ही त्याग क्यों ना करना पड़े।
पर गलत का साथ मत दो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि गलत करने पर सज़ा मिलेगी और हो सकता है इंसानों से मिले तो कष्ट ज़्यादा होगी और मुझसे मिलेगी तो फिर रोगे बैठकर। गलत करने पर मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता, सज़ा तो मुझे देना होता है। मैं आधे कष्ट ले सकता हूँ पर आधा भी तुम्हें झेलना तो पड़ेगा। इसलिए गलत का साथ मत दो, चाहे वो क्यों ना तुम्हारे सगे संबंधी ही क्यों ना बोले। घड़ी तुम्हारे घर के लिए बेहद ज़रूरी है। घड़ी वो है जो तुम्हारे पूरे घर को समय पर चला देती है, उठवा देती है। इसलिए अपने घड़ी के समय को सही रखो। अगर घड़ी खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, तो नई घड़ी लाने में देरी मत करो, क्योंकि वही एक घड़ी है जिसके कारण सब अपने अपने काम समय पर करने चले जाते हैं। इसलिए घड़ी का समय भी सही होना चाहिए और घड़ी तुम्हारे दीवार पर दौड़ती हुई होनी चाहिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे चित्र को प्राप्त करने के पश्चात उसी के समक्ष बैठकर प्रार्थना करना।